हेलो बच्चों, ASZ एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, तो चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम लोग पहला एक्सरसाइज देख चुके हैं। प्रश्नावली 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। प्रश्नावली 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 2 करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास सीखेंगे। प्रश्नावली 2 3.2 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो दूसरा टॉपिक हम लोग का है तीसरे चैप्टर से, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इस विधि को हम लोग को सीखना है और यही आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 में यूज होगा। यही विधि आपको यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि। किसमें? 3.2 प्रश्नावली में। तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में प्रतिस्थापन विधि कैसे हम लोग इम्प्लीकेट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, उसी के बारे में आज बात होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं भाई एग्जांपल के थ्रू। एक क्वेश्चन है 4x, क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 16। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी में दूसरा है 2x प्लस 4y इक्वल टू 14। ठीक है, ये मैंने आपको दो समीकरण दे दिया। अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण का यूज करके वहां से किसी एक चर का वेरिएबल निकालकर वहां से इस वाले दूसरे वाले समीकरण में प्रयुक्त करना। ठीक है, आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं ये दूसरे समीकरण को। ठीक है, तो दूसरे समीकरण को यूज करूंगा, ये पहला है हम लोग का और ये क्या है, दूसरा है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो दूसरे समीकरण को यूज करके किसी एक चर का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो यहां से निकल के क्या आएगा, 2x इक्वल टू, ये प्लस उस साइड जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 4y। क्लियर है, लेकिन सिर्फ मैंने बोला चर की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू 14 माइनस 4y अपॉन में 2, अपॉन में 2। ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग आगे यही वाला x की वैल्यू हम लोग पहले समीकरण में यूज करेंगे। पहले समीकरण में क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो इम्प्लीकेट करते हैं भाई, x का मान, x का मान पहले समीकरण में रखने, ठीक है, तो इसमें रखते हैं 4 ब्रैकेट में 14 माइनस 4y अपॉन में 2, ब्रैकेट बंद हो गया, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ठीक है, यही है। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे 28, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ठीक है, 2 चौके 8y प्लस 2y इक्वल टू 16। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 18 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और 8y में से 2y
तो -6y इज इक्वल टू 16 -28। यहाँ तक क्लियर है? 8 4 12, तो -6y इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूना 12 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इस y की वैल्यू को x में रखना है, ठीक है। y का मान y का मान x नहीं बोल सकते, y का मान, इसको हम लोग बोल देते हैं तीसरा समीकरण, ठीक है। तो y का मान तीसरे समीकरण में रखने पर क्या होगा? देखो x इज इक्वल टू 14 -4, 4 के बाद क्या है? y की वैल्यू है 2, तो मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 14 - 4 दूना 8 अपॉन में 2, तो x इज इक्वल टू 14 में से 8 गया 6 बटे में 2 काट दिया मैंने, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो यहां से क्या किया मैंने? प्रतिस्थापन विधि से y और x का मान निकाला। क्रॉस चेक अगर करना होगा तो क्रॉस चेक आप कैसे करोगे? किसी एक इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, देखो रख के देखो, x की वैल्यू 3, 4 3 12 और 2 दूना 4, 12 4 16, देखो मेरा सही आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि मेरा सही है या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसके बाद और भी क्वेश्चन है हम लोग के पास। एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 7 आप देखो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखीय समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखो बच्चों, हल करना है इसको, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? वही सेम विधि हम लोग सब में अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 7x - 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण का यूज करते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो x बराबर 2 इधर जाएगा तो 3 - 2y हो जाएगा। x बराबर 3 - 2y हो जाएगा। और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 3। क्या बोल दिया? समीकरण 3। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि x का मान, आप समीकरण 3 भी बोल सकते हो, x का मान पहले समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या होगा? देखो रखने पर क्या होगा, मैं यहाँ पर लाइन खींच ले रहा हूँ। x का मान पहले समीकरण में, तो 7 ब्रैकेट में x के जगह पर क्या रखना है? 3 - 2y ब्रैकेट ऑफ -15y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं इसको। 7 3 के 21, 7 दूना 14 -15 y इज इक्वल टू 2। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों जोड़ेंगे, 29y इज इक्वल टू 2 प्लस इस साइड जाएगा माइनस, तो यहाँ से आएगी y की वैल्यू आ गई कितनी? y की वैल्यू आ गई 29 ही रहने दे, पहले माइनस कर लेते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे -19, तो y की वैल्यू आ गई -19 अपॉन में 29। क्लियर है? y की वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलो इसके बाद y का मान कहाँ रखने पर? तीसरे समीकरण में रखने पर क्या होगा? देखो एकदम इजी तरीके से करेंगे। अगर सवाल सही उतारी हो तो आंसर एकदम करेक्ट आएगा। मैंने क्या किया, पहले इसका x का मान निकाला, यहाँ से इसमें रख दिया,
यक्स की वैल्यू इसमें रखने पर फिर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इसको यहाँ से ऐड कर दिया, ये आ गया, ठीक। अच्छा अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस कट गया है तो इरेज कर लेते हैं इसको, अब ठीक है, ये आपका इतना आया है। इसके बाद बोलोगे y का मान, y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर तो x बराबर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पर 19/29, तो x इक्वल टू एलसीएम ले लो 29, ठीक है। अब 29 बन जा 3 बार पढ़ोगे तो मान चलो 30 है, 30 से 90, 90 में से 3 घटा दो तो 87 माइनस 19 दूना 38, ठीक है। तो यहाँ से आया 7 में से 8 जाएगा 9, 7 में से 3 जाएगा 4, तो ये आ गया आपका आंसर यक्स की वैल्यू। क्लियर है, ये आपकी यक्स की वैल्यू हो गई, ये आपकी वाई की वैल्यू हो गई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। किसकी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। बोला गया, आफ्ताब अपनी पुत्री को कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु था। मानते हैं भाई कि देखो अब कैसे करेंगे इसको, चलो अब देखो यहाँ से माना, ठीक है, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु यक्स है, ठीक है, और किसका, उसकी पुत्री का, और माना उसकी पुत्री का वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, वाई है। ये हमने दो चीज मान लिया, ठीक है, यक्स और वाई। अब इतना मानने के बाद अब जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा करेंगे। बोला है 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु थी, तो वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले एज कुछ भी था उसमें से 7 माइनस कर दिया, अब तो आपका हो गया। वर्तमान से 7 वर्ष इसकी बात करेंगे तो y -7 हो गया, ठीक है। कितना गुना था, 7 गुना, कौन, आफ्ताब। तो अगर आफ्ताब 7 गुना है तो अगर बराबर करना है तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, आ जाएगा। जैसे मैं कहूं तुम, ठीक है, तुम इससे 10 गुना ज्यादा बड़े हो, 2 वर्ष के, तुम इससे 10 गुना ज्यादा बड़े हो, तो 10 गुना ज्यादा बड़े हो तो कितना, 20, लेकिन मल्टीप्लाई कहाँ की है, यहाँ पर ना, तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले की तरफ करोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x -7 = 7 y -49, क्लियर। तो यहां से आ जाएगा x -7 y, या इस विधि से करना है तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। x = माइनस उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 7y -49, ठीक है, +7, तो यहाँ से x = आ गया 7y माइनस, ये आप घटाओगे कितना आएगा, 42, क्लियर है। और इसको मैंने बोल दिया समीकरण 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पढ़े, आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पहले, अब से मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इसका कहने का मतलब है कि वर्तमान आयु जितनी भी है उससे कितना, 3, कितने दिन बाद, 3 वर्ष बाद। इसका मतलब है कि वर्तमान में x प्लस 3, एक ये हो गया अवताब, और उसकी बेटी कितनी है, y प्लस 3। लेकिन कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी, 3 गुना ही रह जाएगा। इसलिए बराबर करने के लिए मैं उसकी बेटी की तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 त्रिक के 9। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसी में x की वैल्यू रख देते हैं। तो बोलेंगे, इसको बोल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण प्रथम का समीकरण द्वितीय में मान रखने पर अब देखो यहाँ से x की जगह पर क्या रखोगे, 7y माइनस 42, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ये हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, x की वैल्यू जो थी वो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, आप वेरिएबल एक साइड, चर को एक साइड रखोगे, ठीक है, और बाकी को सबको एक साइड रखोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 है और इसको मैं इस साइड भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7y माइनस 3y। क्लियर है, और बाकी इन दोनों को इस साइड भेज दे रहा हूँ। तो 9 ऑलरेडी है, माइनस इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा 42, और 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, 7 में से 4 जाएगा कितना, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 4y इज इक्वल टू 42 में 6 जोड़ो, 3 घटाना है, 6 बचेगा, 6 42 में जोड़ोगे 48, तो हो गया 48। काट दो, तो y की वैल्यू 4 एकम 4, 4 2 8, y की वैल्यू 12 आ गई। अब y का मान पहले समीकरण में रखने पर, y का मान प्रथम समीकरण, y का मान प्रथम समीकरण में रखने पर रखो भाई, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 42। दिख रहा है यहाँ पर पहला समीकरण ना, तो रखे हम लोग। ठीक है, 12 सते 84, 12 सते 84 माइनस 42, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 और 4। ठीक है, 42 ही आया। तो अगर अब चेक करना है, क्रॉस चेक करना है तो बहुत सही है। देखो चेक कैसे करते हैं हम लोग, पहला इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। बोला है कि x में से 7 घटा दे, x में से 7 घटा दोगे 36 आएगा। क्लियर है, और 12 में से 7 घटाओगे, 12 में से y में से 7 घटाओगे कितना आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, x में से आप 7 घटाओगे, सॉरी यहाँ पर 35 आएगा ना, ये 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 35। अब 5 का कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 35 आ जाएगा, 7। तो यही बोला था, 7 साल पहले 7 गुना था, 7 गुना है। ये भी चेक करना है, चेक कर सकते हो, ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये भी चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो बोला है 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 42 3 45, 3 साल बाद ये कितना होगा, 12 3 15, 15 में कितना मल्टीप्लाई करें, 45 आ जाए 3 का, इसीलिए बोला था 3 गुना है। ठीक है, क्रॉस चेक किया मैंने, तो क्रॉस चेक करने पर आप हमेशा आंसर सही आएगा, तो आपका ये इक्वेशन सही है। तो एग्जाम में क्या है, क्रॉस चेक कर सकते हो आप। ठीक है, वैल्यू रख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपया है। अब देखो आपके पास 2 चीज आ रहा है, एक पेंसिल और एक रबड़।
तो आप क्या कहोगे कि माना, ध्यान सुनो भाई, माना माना एक पेंसिल का दाम या एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। कितना रुपया है? x रुपया है। सिमिलरली जैसे पेंसिल को माने हो वैसे ही आप क्या करोगे, रबड़ को ही मानोगे। ठीक है, रबड़ को भी मानोगे। तो माना एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखोगे, प्रश्नानुसार देखा जाए तो दो पेंसिल मतलब 2x प्लस 3 रबड़ मतलब 3y। अब मतलब 3y क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक कलम का दाम एक पेंसिल का दाम x रुपया, तो गुणा कर देंगे टोटल पेंसिल का दाम आ जाएगा। एक रबड़ का दाम y है तो 3 रबड़ कितना आएगा वो आ जाएगा। बराबर कितना है? 9 है। तो इक्वल टू मैं क्या कर दिया? 9 कर दिया। ठीक है, इसके अलावा और भी दिया, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। कितना? 18 है। बोला गया कि 4 पेंसिल मतलब 4x, 6 रबड़ मतलब 6y इज इक्वल टू 18 रुपया। ठीक है, कितना रुपया? तो बोला है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक रबड़ और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, मूल्य तब ज्ञात करते हैं बच्चों जब उसका कोई एक हल होगा। जब उसका अनेक हल होगा तो उसका मूल्य हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? ध्यान सुनो, यहाँ पर 2 है, 2 का 4 पेंसिल बना दिया, 3 है 6 कर दिया, और 9 था 18 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान समझो, इसका मतलब है कि अगर इससे मैं a1 की वैल्यू देखूंगा तो 2 आएगा, a2 की वैल्यू देखूंगा तो b1 की वैल्यू देखूंगा तो 3 आएगा, c1 की वैल्यू देखूंगा तो 9 आएगा। सिमिलरली a2 की वैल्यू देखूंगा तो 4 है, b2 की वैल्यू कितना है? 6 है, और c2 की वैल्यू कितना है? 18 है। आप ऐसे मत एरो मत लगा दीजिएगा, आप लिखिएगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर a1 अपॉन में a2 में चेक करूंगा तो मुझे 2 अपॉन में 4 मिलेगा, और इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 हो जाएगा। और यही मैं b1 अपॉन में b2 चेक करूंगा तो मुझे 3/6 मिलेगा, और इसे भी कैंसिल आउट करूंगा तो 1/2 मिलेगा। और सिमिलरली c1 अपॉन में c2 में चेक करूंगा तो 9/18 है, तो 9 दूना 18, 1/2 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में हल नहीं करते, क्योंकि इसके अनेक हल हैं। अब सिंगल हल होता तो हम लोग हल करते, इसके कितने हल है? अनेक हल है। तो जो वैल्यू रखोगे वो आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आप कोई भी रखोगे उसके पास हल ही हल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो ठीक, आगे हम लोग बात करें। 2 रेल पटरियां समीकरण इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है, तो क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? क्या रेल की पटरी एक दूसरे को कभी काटेंगी? अब पहले चेक करना है कि काटेंगी कि नहीं। अब काटने का सेंस ये है कि a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दिखाई दे गया तो इसका मतलब है कि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। अगर ये दिखाई नहीं दिया तो इसका मतलब वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था, तो नहीं काटेंगी तो या तो पैरेलल हो जाएंगी या तो एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको हम लोग चेक करते हैं। चलो देखो चेक करते हैं भाई। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखूंगा तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 है ना, a1 a1 a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू -12। a1 अपॉन a2 जब मैंने चेक किया तो 1 अपॉन में 2 आया। जब मैं b1 अपॉन में b2 चेक किया, b1 2 और b2 4, तो 2 अपॉन में 4 कैंसिल करोगे 1/2 आ गया। जब मैं c1 अपॉन में c2 चेक किया तो -4 अपॉन में -12, तो माइनस से माइनस 4 3 12, 1/3 आया। तो मुझे देखने में क्या लगा, मुझे देखने से सॉल्व करने से क्या लगा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, और ये कंडीशन तब होता है जब दोनों लाइन समांतर होती हैं, जब दोनों लाइन समांतर होती हैं। अब समांतर होती हैं तो ये क्या प्रश्न पूछा है कि क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, तो आप बोलोगे नहीं काटेंगी। ठीक है, नहीं, और जवाब में क्या लिखोगे, समांतर होती है। ठीक है, क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलो अगले टॉपिक पर, तो उदाहरण 7। इसके बाद आपके पास उदाहरण नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी का उदाहरण यहाँ तक था। तो मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको आए, एक एक क्वेश्चन आए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा सॉल्व कराने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।